बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, असाब की जंग में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान की जानिब से शिकस्त दिए जाने के बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे थे। एक ऑप्शन ये था कि 20 जनवरी 2025 यानी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने से पहले किसी न किसी तरीके से इमरान खान से एनआरओ या डील हासिल कर ली जाए, और दूसरा ऑप्शन उनके पास ये था कि अल-कादर ट्रस्ट केस में इमरान खान को सज़ा सुना दी जाए और उसके बाद फिर अमेरिका को ये कहा जाए कि देखिए, जिस सियासी रहनुमा के इंसानी हकूक़ के हवाले से और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से आप बात कर रहे हैं, उसको तो अदालतें करप्शन के केस में सज़ा दे चुकी हैं। लेकिन ऐसा क्यों कर था? इस्टेब्लिशमेंट 20 जनवरी से पहले तमाम तर मामलात हल करना चाहती थी। इमरान खान के खिलाफ आखिरी कार्ड वो 20 जनवरी से पहले नहीं खेलना चाहते थे, लेकिन इमरान खान ने उनसे ये आखिरी कार्ड खिलवा दिया और अब इस्टेब्लिशमेंट का ये आखिरी कार्ड यानी अल-कादर ट्रस्ट केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को सजाएं दिए जाने का फैसला सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे के अंदर ही पिट गया है। जी हाँ, उस वक्त जब यह फैसला सुनाया गया उसके ठीक 3 घंटों के अंदर मजदूर साफ़ी की मालूमात के मुताबिक इस्लामाबाद के सफारती हलकों की जानिब से वाशिंगटन को इमरान खान की ताज़ा तरीन सज़ा के मुतल्लिक बताया गया। तो आगे से जो जवाब आया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि वाशिंगटन के सफारती ज़राए ने आगे से ये जवाब दिया कि पाकिस्तानी अदालतें इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर इमरान खान को सज़ा सुना रही हैं गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से, और ऐसा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी हुआ है। ये बड़ा दिलचस्प रद्द-ए-अमल था और ये कहा गया वाशिंगटन के सफारती हलकों की जानिब से कि क्योंकि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही गैर रवायती सियासतदान हैं, इसलिए पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया, अमेरिका के रवायती सियासतदान और दोनों ममालिक की जो इस्टेब्लिशमेंट हैं वो इमरान खान से खौफजदा हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने जा रहे हैं उस पर रोशनी डालने से पहले आपको यह बताते हैं कि जब आज अडयाला जेल में इमरान खान को अल-कादर ट्रस्ट केस के फैसले में सज़ा सुनाई जा रही थी, तो वहाँ पर मौजूद मीडिया के जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं उनका ये दावा है कि इमरान खान उस वक्त ना सिर्फ मुस्कुरा रहे थे बल्कि उसके साथ साथ जो है वो दुरूद शरीफ का विर्द भी कर रहे थे, और ये जो कालक इस माफिया ने अपने चेहरे पर खुद ही मली है। यकीनी तौर पर गैर जानबदार हल्के ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार इमरान खान ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, रवायती सियासी माफिया को इस बात पर मजबूर कर दिया कि 20 जनवरी से पहले अपना आखिरी कार्ड खेल कर वो मुकम्मल तौर पर नंगे हो जाएं। ये मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे, आगे चलकर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इससे पहले हम आपको बताते हैं जनाब के इमरान खान को जब ये सज़ा सुनाई गई, बुशरा बीबी भी मौजूद थी और वहीं पर बुशरा बीबी की गिरफ्तारी भी डाल दी गई और जेल ज़राए के मुताबिक अब वहाँ पर उन्हें ख़वातीन की बैरिक्स में मुंतकिल कर दिया गया है। 190 मिलियन पाउंड केस इसे कहा जाता है। इसमें जनाब इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। इससे पहले इलेक्शन से पहले इमरान खान को 25-30 साल कैद की सज़ाएं सुनाई गई, लेकिन फिर उसके बाद किस तरह से वो पाकिस्तानी अवाम ने 8 फरवरी 2024 को उड़ा कर रख दी वो आपके सामने है। इसलिए आपने घबराना नहीं है, इन सज़ाओं के साथ भी यही कुछ होगा। इमरान खान पर 10 लाख और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। फिर तहरीरी हुक्मनामा आया एहतसाब अदालत का और उन्होंने कहा जनाब के इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हुए हैं, और तहरीरी हुक्मनामे में उन्होंने कहा जनाब के आप जो है अब इस मामले के ऊपर अपील कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर वो कहा कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं, और वहाँ पर क्योंकि एक इत्तला ये थी कि अब इस्लामाबाद कोर्ट में आज जुडिशल कमीशन का इजलास था, इस्लामाबाद कोर्ट में नए जजेस की तैनाती के हवाले से एक बयानिया ये था कि जनाब वहाँ पर वो मर्ज़ी के जज तैनात करना चाहते हैं, इसलिए इस मामले को डिले कर रहे हैं। लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक, जिसकी तस्दीक इमरान खान साहब की जानिब से भी की गई थी, वो ये था कि पस पर्दा क्योंकि इमरान खान से डील और एनआरओ हासिल करने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए 3 मरतबा यह फैसला मौखर किया गया। तीनों मरतबा इमरान खान को मुख्तलिफ ऑफ़र्स की गई, और आखिरी ऑफ़र तो जो बैरिस्टर गौहर के ज़रिए की गई वो ये भी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन हाउस तब्दीली लाकर अपने किसी रुकन को वज़ीर-ए-आज़म बना सकती है। इमरान खान सिर्फ ज़मानत दे दें कि वो अहम तरीन ओहदों की तैनातियाँ रिवर्स नहीं करेंगे। इमरान खान ने इस मामले पर कोई भी एनआरओ देने से जनाब साफ साफ इनकार कर दिया है।
और सबसे पहले जो आपके लिए चीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जो मैंने आपको कहा ना कि आप तक ये पहुंचना चाहिए कि इस सज़ा के रद्द-ए-अमल के तौर पर इमरान खान ने क्या पैगाम दिया है, क्योंकि एक माहौल बनाया जा रहा था इस्टेब्लिशमेंट के टाउट साफियों की जानिब से, जिसमें अंसार अब्बासी साहब भी हैं, जिसमें हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब भी हैं। आज की अगर फैसला आने से पहले भी अगर आप उनकी तहरीरें पढ़ें जो कि जंग अखबार में छपी हैं, वो इसी जानिब इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अंसार अब्बासी ने भी आज ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की कि जनाब इमरान खान को के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से, वो इसी सूरत में कामयाब होंगे जबकि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान देना बंद कर दें। यानी खुलकर तो वो ये बात नहीं कर रहे कि जनाब इमरान खान इस हवाले से जो है वो उन्हें सिक्योरिटीज़ दे दें, ज़मानत दे दें कि जनाब आपकी तैनातियाँ रिवर्स नहीं होंगी, और इन बिटवीन द लाइन वो ये बात कर रहे हैं। इन चीज़ों के बावजूद इमरान खान का जो ताज़ा तरीन पैगाम है अडयाला जेल से आने वाला, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके सामने रखते हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब भी इसी किस्म का बयानिया बना रहे थे। आज के कालम के अंदर उन्होंने शेख मुजीब, नवाज शरीफ और भुट्टो की मिसालें देते हुए कहा कि ये तीनों जो हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ इनके साथ किया वो आपके सामने है। और उन्होंने कहा कि शेख मुजीब को इक़्तिदार मिला, फिर वो गायब हो गए, उसके बाद भुट्टो की पार्टी को इक़्तिदार मिला, आज किसी जगह पर नहीं है। नवाज शरीफ का भी उन्होंने जिक्र किया कि उनकी लड़ाई हुई, आज नवाज शरीफ माइनस हो चुके हैं। लेकिन वो एक बात भूल गए हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, जो कि कम से कम हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की अहलिया को भी पता है और उनके साहबजादे को भी पता है, जो डट के अपने भाई और अपने मामू के साथ खड़े हुए हैं। और वो क्या है, वो ये है कि इमरान खान का बयानिया इन तीनों के मुकाबले में किसी इस्टेब्लिशमेंट के दिया हुआ नतीजा नहीं है, वो पाकिस्तानी अवाम की हमायत का नतीजा है। और जिनके साथ वो कंपैरिजन कर रहे हैं इमरान खान साहब को, उनके साथ किसी किस्म का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि ख़ास तौर पर नवाज शरीफ और भुट्टो साहब को तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने खुद बनाया। जिस तरह से जर्नैलों की गोद में बैठ कर वो आगे आए, जिस तरह से उनके मामलात थे, मसाइल थे, माली, औलाद, माल, आल, खाल, इस किस्म की चीज़ें, ऐसा किसी किस्म का मसला इमरान खान को दरपेश नहीं है। इसलिए तो इमरान खान का जो जवाब है, इमरान खान का जो रद्द-ए-अमल है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये रद्द-ए-अमल इसलिए भी अहम है कि इमरान खान को इस बात का अंदाज़ा है कि इन तमाम तर सज़ाओं को ना सिर्फ आगे चलकर पाकिस्तानी अदालतें उड़ा देंगी, चाहे यहाँ पर अपनी मर्जी के टाउट जजेस तैनात कर दिए जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत दीगर जजों पर, क्योंकि बहरहाल फैसला जो भी आएगा उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे। आलमी बरादरी भी है, दीगर मामलात भी हैं, और अब आवाज़ें भी उठ रही हैं, चाहे वो मंसूर शाह साहब जैसे अकेले एक जजेस हों या लाहौर हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट से गिनती के जजेस हों। मामलात अब यहाँ नहीं रुकेंगे, आगे बढ़ेंगे। इमरान खान को इस सज़ा से खुशी हुई कि ये जो बार बार जो है वो एक डील का तासर, एनआरओ का तासर देने की कोशिश कर रहे थे, वो मामला तो खैर अपने कज़िया उसका अपने अंजाम को पहुंचा। इमरान खान का जो बयान है वो पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद दीगर मामलात की तरफ लेकर आपको बढ़ते हैं। इमरान खान ने कहा, जनाब सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। आपको याद होगा मुसलसल इस प्लेटफॉर्म पर, अपने ट्विटर अकाउंट पर, यह मजदूर साफ़ी आपके सामने एक बात रख रहा है, और वो बात यह है कि इमरान खान ना ही डैडी अयूब का जो है वो जुल्फी भुट्टो है, ना ही अब्बा जी नवाज शरीफ का जनरल ज़िया है। इमरान खान है, पाकिस्तानी अवाम का कप्तान है। और इमरान खान का पैगाम आपके नाम हमेशा से गुज़श्ता 2-2.5 बरसों से यही है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। कुछ लोग ये कहेंगे कि फ़याज़ राजा साहब, इस वक्त लोग सज़ा की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सफ़ों के अंदर परेशानी है, लोग हैरान परेशान हैं, मायूसी हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। तो जनाब ये बात मैं पूरे वसूख के साथ आपके सामने रख रहा हूँ कि जो आखिरी कार्ड था पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास, वो उसकी जानिब से खेल दिया गया है। और इमरान खान की ख्वाहिश ये थी कि आखिरकार वो अपना आखिरी कार्ड खेलें, और उसके बाद फिर इमरान खान उन्हें अपना आखिरी कार्ड बताएं कि उनके पास कौन सा कार्ड है। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के हाथ खाली हो चुके हैं, तमाम तर उनके ताश टेबल के ऊपर मौजूद हैं। और ये जो आखिरी कार्ड फेंका गया, ये सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट के अंदर पिट गया, क्योंकि इसका मकसद मुल्की सतह पर नहीं था। इस बात को समझें, यह बयानिया बनाना था आलमी सतह के ऊपर के 20 जनवरी से पहले डील हासिल करने की कोशिश कर ली जाए। अगर डील नहीं मिलती तो फिर बयानिया बनाया जाएगा, देखें जनाब इमरान खान को तो सजा हुई है, आप क्या बात कर रहे हैं इमरान खान के हकूक के हवाले से। लेकिन यह बयानिया 3 घंटे के अंदर ही पिटा। वो जो मैंने खबर आपके सामने रखी ना, कि कहा गया कि अमरीकी इंतजामिया वाशिंगटन के ज़राए ने यह कहा कि जनाब ये हमें इस बात का अंदाज़ा है, इस किस्म की सजाएं डोनाल्ड ट्रंप को भी दी गई, इमरान खान को भी दी गई, क्योंकि रवायती सियासी माफिया और जो एस्टेब्लिशमेंट है इमरान खान से खौफजदा है। इमरान खान ने क्या कहा, अब जरा अंसार अब्बासी और हफीजुल्लाह नियाज़ी की इन तहरीरों को एंजॉय कीजिए, कि जो इमरान खान को डराने की कोशिश कर रहे थे कि आप खामोश हो जाएं और जनाब आपको रिलीफ मिलेगा। इमरान खान क्या रहे हैं, उन्होंने कहा, मैं इस आमरीत को कभी तस्लीम नहीं करूंगा। यहां से वो अपने इस बयान का आगाज कर रहे हैं, डट के खड़े हैं, इसलिए आपने भी घबराना नहीं है, ना मायूस होना है, डट के खड़े होना है। हक और सचा की जो हक और सच है उसकी फतह होगी, और मंजिल अब
चंद कदम के फासले पर है। इमरान खान ने कहा, मैं इस आमरीत को कभी तस्लीम नहीं करूंगा और इस आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद में मुझे जितनी देर भी जेल की काल कोठरी में रहना पड़ा मैं रहूंगा, लेकिन अपने असूलों और कौम की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद पर समझौता नहीं करूंगा। यह आपका कप्तान है, उसको पता है अवामी हमायत उसके साथ है, उसको पता है रब ताला की मदद उसके साथ है, और इमरान खान क्योंकि हक पर है तो क्यों कर उसको कामयाबी नसीब नहीं होगी। इमरान खान ने कहा, हमारा अज़्म हकीकी आज़ादी, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी है, जिसके हसूल तक और आखिरी गेंद तक लड़ते रहेंगे। कोई डील नहीं करूंगा और तमाम झूठे केसेस का सामना करूंगा। एक बार फिर अपने आखिरी लेटेस्ट पैगाम में इमरान खान ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को क्या कहा है, कोई डील नहीं करूंगा। और इमरान खान ने कहा, मैं एक बार फिर कौम को कहता हूं, हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें। जी हां, वो जो कहते हैं ना, हमने इमरान खान को रोक दिया, अब इमरान खान बात नहीं करेंगे, ये बड़ी पैगाम रसानी होगी है जी, देखिए मुलाकात होगी आर्मी चीफ से, अब इमरान खान की ज़ुबान नरम हो जाएगी। ओ भाई, ज़ुबान नरम ये सख्त का मामला नहीं है, इमरान खान हक की बात कर रहे हैं, और ज़ुबान जिसको आप नरम ये सख्त कहते हैं, वो क्योंकि सच बोलते हैं तो आपको फिर उनकी ज़बान सख्त महसूस होती है। इमरान खान ने कहा, एक बार फिर हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें। पाकिस्तान में 1971 की तारीख दोहराई जा रही है। यहिया खान ने भी मुल्क को तबाह किया और आज भी डिक्टेटर, जी हाँ, इमरान खान ने जिक्र किया है और सबको पता है इमरान खान ये डिक्टेटर किसको कह रहे हैं। इमरान खान ने कहा, डिक्टेटर अपनी आमरीत बचाने के लिए, अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहा है और मुल्क को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज अलकादर ट्रस्ट के काले फैसले के बाद अदलिया ने अपनी साख मजीद तबाह कर दी है। ले जनाब, यही वो दो इदारे थे जिनके मुतल्लिक इंसार अब्बासी और जनाब हफीजुल्लाह नियाज़ी, सुहेल वड़ाइच, इस किस्म के दीगर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट साफ़ी इस किस्म का बयानिया बना रहे थे कि इमरान खान खामोशी इख्तियार करेंगे इन मामलात के ऊपर तो उन्हें रिलीफ मिलेगा। ले जनाब, आ गया बयान। इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को भी रगड़ दिया, इमरान खान ने अदलिया को भी रगड़ दिया, और सही ये नहीं कि कोई वैसे ही रगड़ दिया, उन्होंने सबूत रखे हैं पाकिस्तानी अवाम के सामने और खुलकर उन्होंने फिर वही मौक़िफ़ बयान किया। उन्होंने कहा, जनाब अदलिया ने अपनी साख मजीद तबाह कर दी। जो जज आमरीत को सपोर्ट करता है और इशारों पर चलता है उसे नवाजा जाता है। जिन जजेस के नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भेजे गए हैं उनका वाहिद मेरिट मेरे खिलाफ फैसले देना है। अगली बात भी उन्होंने कर दी, ये जो जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है ना, जो अभी तक की इतलात के मुताबिक 2 जज जो हमारे पास पहुंची हैं उनके मुताबिक 2 जजेस के नाम फाइनल हुए हैं। एक आजम खान साहब हैं और दूसरे राजा इनाम मिनास से। और आपको अच्छी तरह से इस बात का पता है, अलहदा से भी वीडियो करेंगे कि कौन सा जज मेरिट पर है, कौन सा जज इमरान खान के खिलाफ फैसलों के नतीजे में आया। इमरान खान ने कहा, यह केस तो दरअसल नवाज शरीफ और उसके बेटे के खिलाफ होना चाहिए था, जिन्होंने बरतानिया में अपनी 9 अरब की प्रॉपर्टी मलिक रियाज को 18 अरब रुपए में बेची। सवाल तो यह होना चाहिए था कि इनके पास 9 अरब कहां से आए, और जनाब पनामा में इनसे जो रसीदें मांगी गई थी वो आज तक नहीं दी गई। काजी फैज़ ईसा के साथ मिलकर हुदैबिया पेपर मिल में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग माफ़ करवाई गई। इसके ऊपर भी कभी मैं एक अलहदा से वीडियो करूंगा। डान ग्रुप के लिए एक मेरा बड़ा तफसीली आर्टिकल मौजूद है उनकी वेबसाइट के ऊपर, हुदैबिया पेपर मिल में कब क्या कैसे हुआ, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा, क्योंकि अब रेफरेंस ज़रूरी है, इमरान खान ने दे दी है, तो अब इसके ऊपर मैं एक तफसीली वीडियो भी आगे चल के आपके सामने रखूँगा कि असल में केसेस किन के ऊपर होने चाहिए थे और इमरान खान के ऊपर दबाव डालने के लिए, डील लेने के लिए उनको सजाएं सुनाई गई। इमरान खान ने कहा, अलकादर यूनिवर्सिटी शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी की तरह आवाम के लिए एक मुफ्त फलाई इदारा है जहां तलबा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तालीम हासिल कर रहे थे। अलकादर यूनिवर्सिटी में मुझे या बुशरा बीबी को 1 टके का भी फ़ायदा नहीं हुआ और हुकूमत को 1 टके का भी नुकसान नहीं हुआ। अलकादर ट्रस्ट की ज़मीन भी वापस ले ली गई। अच्छा, यहाँ मैं रोकूंगा। और कहा गया फैसले में कि ये ज़मीन अब वफाक के हवाले की जाती है। अब वफाक में शहबाज शरीफ की हुकूमत है, मुंतखब हुकूमत है, और पंजाब में मरियम नवाज़ की है। आप ज़रा खुशी देखिए ना इस जाली फैसले के ऊपर। वहाँ वो कह रहे हैं वफाक के हवाले करते हैं, यहाँ मरियम नवाज साहबा के मुतालिक रिपोर्ट किया जा रहा है कि उन्होंने एक तकरीब के दौरान ये क्या डाला है कि जनाब अब ये ज़मीन मेरे पास, अब ये अलकादर यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई है। और वो इस किस्म का बयान उन्होंने दिया कि अब यहाँ पर जो है वो तावीज़ और जादू नहीं सिखाए जाएंगे, मैं लोगों को इस्लाम की तालीम दूंगी। उन्होंने ये बात की है। अब इसके ऊपर आप ही कमेंट करें हर सूरत कि मरियम नवाज साहबा ने ये जो गुफ्तगू की है, पाकिस्तानी अवाम उसको कैसे देखते हैं, क्योंकि सबको इस बात का अंदाज़ा है कि कहाँ की मरियम नवाज़ और कौन सी इस्लामी तालीम और क्या, हम किसी डिटेल में नहीं जाते। खैर, इमरान खान ने कहा, जनाब अलकादर ये जनाब सिर्फ उन तलबा का नुकसान होगा जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तालीम हासिल कर रहे थे। अलकादर ट्रस्ट का ऐसा फैसला है जिसका पहले ही सबको पता था, चाहे फैसले की ताख़ीर हो या सज़ा की बात, ये सब कुछ पहले मीडिया पर आ जाता है। अदालती तारीख में ऐसा मजाक कभी नहीं देखा गया। जिसने फैसला जज को लिख कर भेजा है उसी ने मीडिया को भी लीक किया। इमरान खान साहब ये बात कह रहे हैं, वाज़ेह कर दिया उन्होंने कि किसी ने ये फैसला लिख कर भेजा है।
आपको भी पता है, कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर ये बात बताएं कि किसने ये फैसला लिखकर भेजा है और किसने इमरान खान को ये सज़ा सुनाई है। इमरान खान ने कहा मेरी अहलिया घरेलू खातून है जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, बुशरा बीबी को सिर्फ इसलिए सज़ा सुनाई गई ताकि मुझे तकलीफ पहुंचाकर मुझ पर दबाव डाला जाए। उन पर पहले भी घटिया केसेस बनाए गए, लेकिन बुशरा बीबी ने हमेशा से इसे अल्लाह का इम्तिहान समझकर डटकर मुकाबला किया और मेरे काज के साथ खड़ी रही हैं। मुज़ाकरात में अगर 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई पेशरफ्त नहीं होती तो वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं। बददयानत लोग, चीटर्स कभी न्यूट्रल अंपायर को नहीं आने देते। हुकूमत जुडिशल कमीशन के मुतालबे से इसलिए राय फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि वो बददयानत है। और गौर कीजिए, इमरान खान ने यहाँ ये बात नहीं की कि आप मुज़ाकरात ख़त्म कर दें क्योंकि मुझे सज़ा हो गई है, क्योंकि इमरान खान कोई अपनी सज़ा ख़त्म कराने के लिए मुज़ाकरात नहीं कर रहे। वो इंसाफ चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेगुनाह कारकुनान के लिए। और आज भी उन्होंने ये बात की है कि अगर जुडिशल कमीशन ये नहीं बनाते तो फिर मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए जाएँ। तो जनाब, ये थी ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह के बाद।